जय माँ भगवती। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि की पूजा विधि और उपवास अब समाप्त होने को है। ऐसे में जिस प्रकार से आपने पूरे 9 दिन तक पूजा की है, तो अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त दोनों ही दिन कब रहने वाला है। कन्या पूजन कैसे किया जाता है। कितने से कितने वर्ष की कन्याओं का पूजन करना ज़्यादा शुभ रहता है। यदि कन्याएं कम मिले तब आपको क्या करना चाहिए और कन्या पूजन का क्या महत्व होता है। इन सब बातों के बारे में बताने से पहले अगर आप कलश विसर्जन के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अष्टमी तिथि के दिन भी बहुत से घरों में कन्या पूजन होता है और नवमी तिथि के दिन भी। तो आपको जिस प्रकार से भी कन्या पूजन जिस दिन भी करना हो, आपके घर में जिस दिन पूजन होता हो, उसी दिन आप कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें, उनका पूजन करें। किसी दूसरे के कहने से आपको तिथि नहीं बदलनी चाहिए। जैसे भी यदि आप सुहागिन हैं तो आपकी ससुराल में जिस दिन भी कन्या पूजन होता हो उसी दिन आपको कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को एक दिन पहले से आमंत्रित करना ज़्यादा सही रहता है। अब बात आती है कि कन्या पूजन किस समय करना चाहिए। तो देखिए, कन्या पूजन का जो सबसे उत्तम समय माना जाता है वो सुबह सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक माना जाता है। मध्याह्न के बाद कन्या पूजन करने से बचना चाहिए, यानी कि दोपहर के बाद कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। कन्याओं को साक्षात देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। ऐसे में जो कन्याओं की उम्र है वो कम से कम 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इतनी उम्र की कन्याएं पूजन के लिए सबसे शुभ और अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती हैं। ऐसी कन्याओं का पूजन करने से कहा जाता है कि नवरात्रि की जो पूजा आपने की है या उपवास रखे हैं वो संपूर्ण हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। साथ में एक बटुक भैरव को भी आपको जरूर आमंत्रित करना चाहिए। बिना बटुक भैरव के कन्या पूजन अधूरा रहता है। बटुक भैरव की उम्र भी इतनी ही होनी चाहिए। कन्याएं कितनी संख्या में होनी चाहिए, तो देखिए, कन्याओं की संख्या विषम रखी जाती है। जैसे कि वैसे तो आप चाहे 5, 7, 9 या 11 कन्याओं का पूजन करें। अगर इससे ज्यादा की सामर्थ्य हो तो आप 21, 51 या फिर 108 कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन बटुक भैरव की संख्या एक ही होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आसपास छोटी कन्याएं नहीं होती हैं, केवल 1 या 2 ही कन्याएं मिल पाती हैं। तब आपको क्या करना है, तो देखिए, ऐसी स्थिति में पहली बात तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। मंदिर में आपको कन्याएं मिल जाएंगी। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन यदि आप अपने घर से दूर जाकर भी कन्या पूजन करते हैं तो आपको छोटी छोटी कन्याएं जरूर मिल जाएंगी। और आज के दिन उन कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए जो निर्धन है, जो बेसहारा है। इसके साथ ही अगर आपके पास फिर भी पर्याप्त कन्याएं ना हो तो जितनी भी कन्याएं आपको मिल गई हैं, आप उन्हीं कन्याओं का बार बार 5, 7 या 9 की संख्या में पूजन कर सकते हैं। उतनी बार ही आप उन्हें दक्षिणा दें, उतनी ही बार आप उनके चरण छुएं, उतनी ही बार आप उनको जो भी तिलक आदि लगाना है, और थोड़ा थोड़ा सा भोजन आपको उतनी संख्या में उन्हें देना है। कई बार पीरियड्स के कारण कन्या पूजन आप खुद ना कर पाए तो ऐसे में अपने ही परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य से, किसी महिला से, किसी कन्या से भी आप कन्या पूजन करवा सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप मंदिर से पुजारी जी को बुलवाकर उनसे भी कन्या पूजन करवा सकते हैं। लेकिन जो भोजन है, जो कन्याओं के पूजन के लिए भोजन है, वो आपको खुद बिल्कुल भी नहीं छूना है। कोई शुद्ध महिला या कोई शुद्ध कन्या ही इस भोग को तैयार करे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और माता रानी को भोग लगाने के बाद, हवन इत्यादि करने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। कभी भी कन्या पूजन माता रानी को भोग लगाए बिना या फिर हवन किए बिना नहीं करना चाहिए। अगर आप बड़ा हवन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा हवन, जिसे अग्यारी के रूप में हम पूरे 9 दिन तक करते आए हुए हैं, आपको उसी तरह से छोटा सा हवन कर लेना चाहिए। क्योंकि हवन करने के माध्यम से ही अग्निदेव के द्वारा हमारे इष्ट देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त हो जाता है। तो हवन करने के लिए यदि आप बड़ा हवन नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें कि मिट्टी का एक चौड़ा सा दीपक ले लें, बड़ा सा दीपक हो, उसमें आप गाय का जो गोबर है उससे बना हुआ उपला सुलगा लीजिए, अच्छे से जला लीजिए, उसे सुलगा लीजिए। उसके ऊपर आप कपूर जलाएं। कपूर के साथ ही आप लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसमें फिर रखकर जला दें। साथ ही आपने जो भी खीर, पूड़ी या हलवा बनाया है, चने, नारियल, आपने जो भी बनाया है भोग माता रानी को अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा उस जलती हुई अग्नि में आप जो है अग्नि देवता को समर्पित कर दें। माँ भगवती का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। उसके बाद आप जो है कन्याओं का पूजन आराम से कर सकते हैं। सबसे एक और विशेष बात, कभी भी अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं कराना चाहिए। तो जो भी भोग प्रसाद आपको कन्याओं को देना है वो पहले से ही आप तैयार करके रखें, ताकि कन्याओं को बिल्कुल भी इंतजार ना करना पड़े।
कन्याओं को जब आप अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, यदि हो सके आसपास छोटी कन्याएं हैं तो एक दिन पहले आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं और अगले दिन विधि विधान से उन्हें घर पर बुलाकर उनका स्वागत सत्कार कर सकते हैं। कई बार ऐसा ना हो पाए तो आप जब भी सुबह के समय जाएं तो कन्याओं को जब आप अपने घर पर लेकर आए तो पूरी कोशिश करें कि जो सबसे छोटी कन्या उनमें हो, उनका दाहिना पैर आपके घर के मुख्य द्वार के अंदर या फिर जो मंदिर का कमरा है उसके अंदर आपका जो छोटी कन्या का पैर है वो पड़ना चाहिए। और सबसे पहले कन्या को ही घर के अंदर आगमन कराना है। कन्याओं के बाद आप बटुक भैरव को घर पर आमंत्रित करें, उनके लिए आसन पहले से बिछा कर रखें। सभी कन्याओं को घर पर आमंत्रित करने के साथ ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उन पर फूलों की वर्षा कर सकते हैं। उनके लिए सुंदर रंगोली आप सजा कर रख सकते हैं। फिर सबसे पहले उन सभी कन्याओं को आसन देकर, बटुक भैरव को आसन देकर सबसे छोटी कन्या से आपको उनका पूजन प्रारंभ करना है। सबसे अंत में आपको बटुक भैरव की पूजा करनी है। तो आप सबसे छोटी कन्या से प्रारंभ करेंगे, उनको तिलक लगाएं, रोली लगाएं, अक्षत, कुमकुम, चंदन। इसके अलावा सबसे पहले उन सभी के आपको चरण धुलाने होते हैं। तो एक लोटे में आप जल भरकर रख लें और हो सके तो एक पात्र में उनके पैर रखें और उसके ऊपर ही उनके पैर रखवाकर फिर उनके आप जो है चरण धुलवाएं। फिर साफ कपड़े से पोंछें और उसके बाद आप उनको तिलक वगैरह लगाकर बारी बारी से सबका इस तरह से तिलक लगाकर जब आप पूजन कर लें तब आप उनके सामने जो भोजन परोसते हैं उसमें सबसे पहले उन्हें खाने के लिए जो वस्तु दी जाती है वो कोई मीठी वस्तु होनी चाहिए। जैसे कि आपके घर में अगर आज के दिन हलवा बनता हो या खीर बनती हो तो सबसे पहले खीर या हलवा या फिर कोई भी मिठाई या फल कन्याओं को बटुक भैरव को खाने के लिए दी जानी चाहिए। जब वो प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा हलवा खीर वगैरह खा लें उसके बाद ही आप उन्हें बाकी जो भी भोजन आपने उनके लिए बनाया है वो परोसना चाहिए। परोसा गया भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, ज्यादा मिर्च मसालों वाला नहीं होना चाहिए और कोशिश करें कि जो छोटे बच्चे खाना खाते हो उस तरह का भोजन आप तैयार करें। इस प्रकार से सभी को बारी बारी से पूछकर जितना वो लेना चाहे उतना भोजन उन्हें परोसें। जब पूरा भोजन समाप्त हो जाए कोशिश करें कि खाना बर्बाद ना हो। जो भी भोजन आप उन्हें परोसें वो थोड़ा थोड़ा आप परोसें, एक बार में बहुत सारा भोजन ना परोसें। जब भोजन समाप्त हो जाए तो आप उन सभी के हाथ धुलवाएं, साफ कपड़े से पोंछें। ये काम आपको खुद ही करना चाहिए। परिवार के बाकी सदस्य भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो व्रती महिला या पुरुष या जो भी जिन्होंने व्रत रखे हो, चाहे सारे व्रत रखे हो चाहे केवल पहला और आखिरी रखा हो, उनको अपने हाथों से कन्या पूजन अवश्य कराना चाहिए। कई बार लोग व्रत नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी आप कन्या पूजन इस दिन कर सकते हैं। आपको कन्याओं के साथ साथ बटुक भैरव को भी पूरा सम्मान देना होता है, क्योंकि बटुक भैरव के बिना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कन्या पूजन अधूरा ही रहता है। एक और सबसे जरूरी बात, जब आप सभी कन्याओं को बटुक भैरव को तिलक लगाएं तो अगर आप हो सके तो उन्हें सबके माथे पर चुनरी बांधे या उनकी कलाई में चुनरी बांध सकते हैं जो माता की चुनरी है, नहीं तो आप कलावा जरूर बांधे। सभी कन्याओं के हाथ में आप कलावा बांधे और उसके बाद ही आप उन्हें भोजन परोसें। जब भोजन कर चुके सारी कन्याएं और बटुक भैरव, तब आप उन्हें विदा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा, कुछ ना कुछ भेंट उपहार स्वरूप अवश्य दे। कभी भी उन्हें खाली हाथ विदा नहीं किया जाता है। फल, मिठाई, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, चाहे कन्याओं के पढ़ाई लिखाई से संबंधित खेल खिलौने या उनकी सजावट का कोई सामान, उनको खाने पीने की वस्तुएं, जो भी उन्हें पसंद हो वो आप उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दें। जिसकी कुछ भी सामर्थ्य ना हो वो इस दिन उनका मुंह मीठा करने वाली कोई वस्तु ही उन्हें खिलाकर भेजे। उनके हाथ में जरूर कुछ ना कुछ देकर ही घर से विदा करना चाहिए। लेकिन विदा करने से पहले काम आप सभी को जरूर करना है। सभी कन्याओं को और बटुक भैरव को एक गोल घेरे में एक साथ खड़ा करना है। आप भी उन सभी के साथ खड़े हो जाइए। परिवार के सभी सदस्य उस समय आपके घर में उपस्थित रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर सभी कन्याओं से और बटुक भैरव से माता रानी का जयकारा बुलवाना चाहिए। जब सभी जयकारा बोल दें तो आपको थोड़े से अक्षत जो सबसे छोटी कन्या है उसके हाथ से अपने घर के मंदिर में, अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने कमरों में, जो भी आपके घर के रूम हैं, चाहे वो एक ही रूम हो या बहुत सारे हो, सब में थोड़े थोड़े से अक्षत छोटी कन्या के हाथ से जरूर छिड़कवाएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि छोटी कन्या के रूप में माँ भगवती का आशीर्वाद आपके घर में सदा विराजित रहता है और आपका जो कन्या पूजन है वो भी संपूर्ण हो जाता है। बिना किसी विघ्न के जब कन्या पूजन संपूर्ण होता है तो माँ भगवती की कृपा से घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। सभी कन्याओं को विदा करने से पहले उनसे क्षमा याचना जरूर कर लें, ताकि कन्या पूजन करते समय, उन्हें भोजन परोसते समय आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। और पूरी कोशिश करनी है जब कन्या पूजन आप कर रहे हो, कन्याओं को आमंत्रित करने के साथ ही, बटुक भैरव को आमंत्रित करने के साथ ही आपका व्यवहार सबसे ज्यादा सौम्य होना चाहिए। कोई ऊंची आवाज में किसी से बात ना करे, किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश आपके घर में नहीं होना चाहिए। और बच्चे अगर कई बार जो है छोटे से बच्चे होते हैं, शैतानियां करते हैं, तो उन्हें किसी भी बात पर रोके टोके ना। रोकने टोकने से भी कहा जाता है माँ भगवती रुष्ट हो जाती हैं।
तो आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें और विदा करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अक्षत अपने घर में जरूर छिड़कवाएं और इसके साथ ही उन्हें घर के मुख्य द्वार से बाहर तक विदा करके आएं। जिस तरह से आप उन्हें आमंत्रित करके घर पर लेकर आते हैं, उन्हें विदा करने के लिए भी आप घर के बाहर तक जरूर छोड़ने जाएं और उनसे कहें कि अगले साल फिर से आप सभी का हमारे घर में स्वागत रहेगा, इसलिए आप सभी अगली नवरात्रि में जरूर आइएगा। इस कामना के साथ आप उन्हें विदा कर दीजिए। विदा करने के साथ ही आपने जिस जगह पर उन सभी कन्याओं को भोजन कराया है, उस जगह को तुरंत ही कभी साफ नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी कामकाजी क्यों ना हो, चाहे आपका उस दिन छुट्टी वाला दिन हो या ना हो, तुरंत ही झाड़ू पोछा बिल्कुल भूल से भी नहीं करना चाहिए। उस जगह पर झाड़ू भी नहीं लगाई जाती है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, किसी कारण से कई बार लोग एक ही कमरे में रहकर पूजा पाठ वहीं पर करते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, जब कन्याएं आपके घर से बिल्कुल दूर चली जाएं, सभी बच्चे विदा हो जाएं, तब आप क्या करेंगे कि एक साफ कपड़े से, किसी भी कपड़े से आप उस जगह को साफ कर दीजिए। लेकिन फिर भी जो भी वहां पर जूठन वगैरह हो, उसे उठाकर आप उसी समय भूले से भी ना फेंके। कुछ देर हो जाए, 1 आध घंटा बीत जाए, उसके बाद आप साफ सफाई कर सकते हैं। फिर जिन्होंने भी कन्या पूजन किया है, जो व्रती हैं, वो अपना उपवास खोल सकते हैं। उपवास हमेशा माता रानी को जो भोग आपने लगाया है उसी को खाकर आपको खोलना चाहिए। और फिर जो लोग अष्टमी तिथि के दिन ही विसर्जन करना चाहते हो, विसर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन सभी जो विधि विधान है वो आपका पूर्ण हो जाए। आप जरूर ध्यान कर लें कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई जरूरी काम तो नहीं छूट गया, उसके बाद ही आप विसर्जन करें। विसर्जन की कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। एक प्रश्न जो अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि जिन्होंने भी अखंड ज्योत जलाई है, उन्हें अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को क्या करना है, क्या अखंड ज्योत खुद से बुझानी चाहिए? तो देखिए, अखंड ज्योत जलाने का संकल्प आपने पहले दिन जितने दिनों का लिया है, कुछ लोग अष्टमी तिथि तक जलाते हैं, कुछ नवमी तिथि तक जलाते हैं, तो जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया है, उतने दिन पूरा होने के बाद उसमें जो भी आप घी या तिल का तेल वगैरह अर्पित करते हैं, उसमें डालते हैं दीपक जलाने के लिए, वो अब आपको डालना बंद कर देना चाहिए। जब उसमें घी या तेल नहीं रहेगा तो वो दीपक अपने आप ही शांत हो जाएगा। अगर आपको विसर्जन करना है तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि विसर्जन से पहले पहले तक अखंड ज्योत अपने आप ही शांत हो जानी चाहिए। खुद से कभी भी कोई भी दीपक नहीं बुझाना चाहिए। अखंड दीपक जब बुझ जाए, शांत हो जाए, उसके बाद आप आराम से विसर्जन कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक हो तो उसका विसर्जन किया जाता है। कंप्लीट विसर्जन की जो वीडियो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपके हर छोटे बड़े सवाल का जवाब उस वीडियो में दिया गया है। जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हो, उन्हें भी बिल्कुल इसी विधि विधान से कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को अपने घर पर नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को जरूर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती का साक्षात वरदान होती है। कन्याएं उनका आशीर्वाद होती है, उनका साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि महिलाओं या कन्याओं को अष्टमी या नवमी तिथि के दिन ही पीरियड हो जाएं, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर आपके हिस्से की पूजा करने वाले कोई भी घर पर सदस्य नहीं है और आप खुद से सब कुछ करने में असमर्थ हैं, खुद नहीं कर सकते, तो फिर कब आपको कन्या पूजन करना चाहिए या कलश विसर्जन करना चाहिए? इसके बारे में तो मैंने कलश विसर्जन वाली वीडियो में आपको बता ही दिया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा हो जाए तो आने वाली जो पूर्णिमा होती है उस दिन भी आप कन्या पूजन और कलश विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन इतने दिनों तक आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। खास तौर पर जिन्होंने भी नवरात्रि के उपवास रखे थे, उन्हें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अब जानिए अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है 29 मार्च बुधवार को। नवमी तिथि रहेगी 30 मार्च गुरुवार को और दशमी तिथि यानी 31 मार्च शुक्रवार को व्रत का पारणा किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च मंगलवार की रात 7:03 से, जिसकी समाप्ति 29 मार्च बुधवार की रात 9:07 पर होगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च बुधवार की रात 9:08 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 मार्च गुरुवार की रात 11:30 पर। इस प्रकार से अष्टमी और नवमी तिथि के दिन सारा दिन ही तिथि रहने वाली है। ऐसे में आप दोपहर से पहले पहले कन्या पूजन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैत्र महीने से ही हमारे चैनल पर देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनाई जा रही हैं, जो कि पूरे चैत्र के महीने में आपको सुनाई जाएंगी। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुन लीजिएगा।